हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर की। थायराइड डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या हैं और क्या किया जाए कि थायराइड डिसऑर्डर से बचा जाए। पूरी बात समझते हैं थायराइड की। आज की डेट में थायराइड काफ़ी लोगों में देखा जाता है। तो जो थायराइड है एक ग्लैंड है जो कि यहीं पे पाई जाती है। इस तरह से ये एक यूँ समझ लीजिए, जहाँ पे बटन आप बंद करते हैं बस उसी के पास है एक थायराइड ग्लैंड जो कि हार्मोन बनाती है। उसका नाम है थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन की अनियमितता से कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं और उस वजह से काफ़ी लोग दुखी हैं और ख़ास तौर से महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है पुरुषों की तुलना में। थायराइड हार्मोन महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर पॉपुलेशन की अगर देखा जाए तो जो 12% अमेरिकी पॉपुलेशन में देखा जाता है थायराइड, और इंडिया की अगर बात करें तो 32% लोग हैं जो कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से किसी न किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो सोचिए, 32% पॉपुलेशन इंडिया की थायराइड के इम्बैलेंस यानी डिसऑर्डर होने से प्रभावित है। और ख़ास बात, 1 woman in 7 women सफ़र फ्रॉम थायराइड। अगर आप 7 महिलाएं लेते हैं तो उसमें से एक महिला को थायराइड मिल ही जाएगा। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है थायराइड हार्मोन की। तो थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म तो बड़ा टर्म है। मेटाबॉलिज्म में 2 चीज़ें आती हैं, कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हार्मफुल वेस्ट मटेरियल शरीर से तोड़कर बाहर निकाले जाते हैं, और एनाबॉलिज्म में काम के मटेरियल बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो बनते हैं। और मटेरियल को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो थायराइड हार्मोन है ना, उसी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, क्लियर लिखा है, थायराइड रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। कैसे रेगुलेट करता है ये है। मेटाबॉलिज्म में 2 टर्म आते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। दोनों के लिए एनर्जी चाहिए और वही एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? थायराइड। तो देखिए, न्यूट्रिएंट जो हम लोग फूड सप्लीमेंट खाते हैं वो न्यूट्रिएंट है, और ऑक्सीजन जो सांस के रूप में लेते हैं। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाती हैं? एनर्जी। एनर्जी बने, उचित मात्रा में एनर्जी बने, इसके लिए ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन का स्तर नॉर्मल रहे। जब भी थायराइड हार्मोन का स्तर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? संतुलित नहीं रहेगा, असंतुलित हो जाएगा। और ज्यों ही एनर्जी का प्रोडक्शन असंतुलित हुआ, बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, वो संतुलित नहीं चलेगा। और जब संतुलित नहीं चलेगा तो बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बनने लगती हैं। तो नॉर्मल लेवल अगर देखा जाए तो 0.4 से 4.0 मिली यूनिट पर लीटर होती है। नॉर्मल स्तर 0.4 से 4.0 तक होती है। अगर इससे बढ़ जाए तो बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर। बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? हाइपर। तो ये जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है 1 लीटर ब्लड में, 0.4 से 4 मिली यूनिट पर लीटर होती है। अगर उससे इस वाले स्तर से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरथायराइड। और कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइड। तो दोनों देखा जाता है। कुछ लोग हाइपोथायराइड से और कुछ लोग हाइपरथायराइड से दुखी हैं। आप मोटी बात यूँ समझ लीजिए कि अगर थायराइड हार्मोन एनर्जी बनाती है ना, तो अगर ये लेस हो गया, कम हो गया, तो एनर्जी कम हो जाएगी बॉडी में। अब अगर ये ज़्यादा हो गया तो एनर्जी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि
हमेशा चाहे जितना कपड़ा पहन ले, चाहे जो कर ले, हमेशा ठंडी लगी रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हम चाहे जो कर लें, शरीर की गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती, शरीर हमेशा गर्म बना रहता है। तो ऐसे लोग कहते हुए आपके आसपास कई बार मिले होंगे। इन सब का संबंध थायराइड से है। तो देखिए, जो थायराइड का बढ़ना हाइपर है और घटना हाइपो है ना। दोनों सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, दोनों शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। तो देखिए, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस अगर होगा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। जब घटेगा तब हाइपो और बढ़ेगा तो हाइपर। तो देखिए, अगर एक घट गया तो फटीग लगी रहेगी, थकान लगी रहेगी। भाई आप बोल ही रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट को ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी बनाने का काम करता है थायराइड। अगर थायराइड का स्तर कम हो गया तो क्या लगेगा? थकान लगी रहेगी और कोल्ड इंटॉलरेंस, हमेशा ठंडी लगी रहेगी शरीर में, क्योंकि एनर्जी तो बनी नहीं रही है ना। क्योंकि थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो गया तो एनर्जी कम बनेगी तो हमेशा थकान लगा रहेगा और ठंडी हमेशा लगी रहेगी। ठंडी का मौसम बहुत दुखदाई होगा और कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, क्योंकि स्टूल को बाहर निकालने के लिए भी थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा ना। और ड्राई स्किन और हेयर जो है और स्किन जो है ड्राई रहेगी, सूखा रहेगी। ज़रा सा खरोंच लग जाता है तो पकने बहने लगता है, तो ड्राई स्किन और हेयर। और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, वेट बढ़ जाता है। अब कहेंगे एनर्जी बनी नहीं रही है तो वेट क्यों बढ़ जा रहा है? भाई जब एनर्जी बन नहीं रही है ना तो एक कंज्यूम नहीं हो रहा है, और अगर एक कंज्यूम नहीं हो रहा है तो वजन तो बढ़ेगा ही। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और पेन स्टिफनेस इन जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस है क्योंकि एनर्जी बनी नहीं रही है। अब अगर इसका स्तर बढ़ जाए, ये बढ़ जाएगा तो ढेर सारा एनर्जी बनेगा कि नहीं? ढेर सारा एनर्जी बनेगा तब इनफर्टिलिटी आ सकती है, बंजापन ना, और नर्वसनेस, दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, टेंशन क्रिएट होगी और ढेर सारे थाट आएंगे दिमाग में और दिमाग किसी एक काम को ठीक से नहीं कर पाएगा। और मसल्स वीकनेस, मसल्स में क्या हो जाएगी? वीकनेस हो जाएगी। अब कहेंगे एनर्जी खूब ज़्यादा है तो मसल्स में वीकनेस क्यों है? मसल्स में वीकनेस इसलिए है ना कि उसको ब्रेन से इंफॉर्मेशन अनएक्सप्लेन्ड मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि अनएक्सप्लेन्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन से मिल रहे हैं नर्व्स के थ्रू, क्योंकि इधर है ना नर्वसनेस, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दिमाग किसी एक काम को संतुलित तरीके से कर ही नहीं पाता, तो इंफॉर्मेशन मसल्स को नहीं भेज पाता, तो मसल्स वीकनेस होती है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन तेजी से कम होने लगता है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इसलिए हो रहा है कि न्यूट्रिएंट कंज्यूम हो जा रहे हैं, एनर्जी बन रही है, शरीर में गर्मी है। और स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो ब्रेन एक्टिव रहेगा। जब आप सोते हैं तो ब्रेन को क्या होना चाहिए? स्लीप मोड में आने के लिए उसकी एक्टिविटी कम होनी चाहिए। एसिटाइलकोलाइन एक हार्मोन पाया जाता है, वो उसका स्तर कम होना चाहिए। तो इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। थायराइड के कम होने से भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा होने से भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता कि थायराइड बढ़ा है घटा है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन वो लोग भी थायराइड से दुखी होते हैं और थायराइड के सिम्टम्स को झेलते रहते हैं। तो उनको अनडायग्नोस्ड थायराइड बोलते हैं। अनडायग्नोस्ड मतलब पता नहीं चल पा रहा कि थायराइड का स्तर कम है कि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थायराइड के सिम्टम्स से दुखी हैं। और सिम्टम्स अनडायग्नोस्ड थायराइड की अगर बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, हार्ट या ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी में कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, या फिर हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है।
तो अनडायग्नोज थायराइड के केस भी काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है। तो फिर करें क्या? देखिए, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। तो जो दिनचर्या है उसको संयमित और संतुलित रखें, संतुलित और संयमित रखें, पहला काम। और दूसरा इस तरह से है कि अच्छी किताबें पढ़ें ना। तो करना क्या है, दिनचर्या संतुलित रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, तो इससे काफ़ी आसानी होगी। और ये समझ लें कि सब कुछ आज ही ठीक नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें आज ठीक होंगी, कुछ बाद में ठीक होगी। आप चाहे जितनी जद्दोजहद कर लीजिए, चाहे जितना टेंशन ले लीजिए, सब कुछ आज ठीक नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें आज ठीक चल रही हैं, कुछ चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी। और कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा चलता रहता है, जो सोशोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उसकी वजह से। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जो कि थायराइड के डिसऑर्डर को संतुलित कर सकती है, कर देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो पहली मेडिसिन है थायराइडिनम TH। थायराइडिनम 3x ले लीजिए। थायराइडिनम 3x, इसके 4 टैबलेट्स 3 टाइम लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जीभ पर रखिए। और दूसरी दवा है लिथियोस्पर्मम, इसका मदर टिंचर ले लीजिए और इसको 2 टाइम, सुबह लीजिए और शाम को। लिथियोस्पर्मम का मदर टिंचर 20 बूंद लेना है, 20 ड्रॉप्स, 20 बूंद सुबह लीजिए और शाम को लीजिए। और तीसरी दवा है आयरिस वर्सिकोलर क्यों, इसका भी मदर टिंचर लीजिए और इसका भी 20 बूंद दोपहर में लीजिए और रात को लीजिए, दोपहर और रात को। तो इन 3 दवाओं से जो थायराइड का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस रहेगा और जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले थे उन कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो पहली दवा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थायराइडिनम 3x पावर के ले लीजिए, इसका 4 टैबलेट्स 3 टाइम। दूसरी दवा है लिथियोस्पर्मम क्यू, सुबह और शाम 20-20 बूंद जीभ पर रखिए या फिर आधा कप गुनगुने पानी में लेके पी सकते हैं। और तीसरी दवा है आयरिस वर्सिकुलर क्यू, दोपहर और रात को 20 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर पिएं। तो इन 3 दवाओं से दिनचर्या को संयमित और संतुलित रखने से जो थायराइड के डिसऑर्डर हैं उससे आप बच सकते हैं। इसी तरीके के और जानकारी भरे वीडियो इस चैनल पर हैं, आप उनको भी देखें और जानकारी प्राप्त करें। और अच्छा लगा, अब तक आप देख रहे होंगे तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।